यूपी में पशुपालकों को उपहार, 2 दुधारू पशु पालने वालों को मिलेगा मुफ्त चारा बीज। फसल के रबी सीजन में दुधारू पशुओं को पालने वालों को चारा उगाने के लिए मुफ्त बीज मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन विभाग ने रबी सीजन में अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। प्रदेश में 24,896 मिनी किट का वितरण किया जाएगा और इसके लिए कम से कम 2 दुधारू पशु पालने वालों को ही लाभार्थी बनाया जाएगा। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी। 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक से 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। वहीं परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली का समय सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 बजे है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। योगी सरकार का बड़ा कदम, अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम। सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सरकार ने आधिकारिक अनुमति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान और आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। यूपी के फार्मेसी संस्थानों में बड़ा बदलाव, अब 12वीं पास को मिलेगा सीधा प्रवेश। विशेष चरण में मिल सकेगी सुविधा। इंजीनियरिंग की तरह प्रदेश के फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए भी 12वीं पास छात्रों को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। निर्धारित आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले छात्र विशेष चरण में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मंगलवार से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा आपका पैन। बैंक लेन देन से लेकर टैक्स से जुड़े सभी कार्य होंगे ठप। भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स सलाहकार मंच टैक्स बडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। अलीगढ़ मथुरा स्टेट हाईवे होगा चौड़ा। तालानगरी से कान्हा नगरी तक सुपरफास्ट सफर। तालानगरी से कान्हा नगरी तक का सफर और आसान और फर्राटेदार होने वाला है। अलीगढ़ मथुरा स्टेट हाईवे के मरम्मत के साथ चौड़ीकरण की भी तैयारी की जा रही है। इससे सफर न केवल सुविधाजनक बनेगा बल्कि जाम की परेशानी से भी लोगों को निजात मिलेगा। यूपी में एसआईआर का फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करने के निर्देश। घर घर बांटे जाएंगे गणना प्रपत्र। उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गणना प्रपत्र घर घर बांटे जाएंगे ताकि सभी नागरिकों की जानकारी सही ढंग से दर्ज की जा सके। अधिकारियों ने सही जानकारी भरने पर जोर दिया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुँच सके। ड्रोन और मोटे अनाज कैसे बनेंगी खेती की जान, कृषि मेले में जानेंगे किसान। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेला शुरू हो गया है। पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर आयोजित इस मेले में किसानों को ड्रोन तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और मोटे अनाज की खेती से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। यूपी, एमपी और बिहार से पहुंचे हजारों किसान इसमें भाग ले रहे हैं। जिंदा को मरा दिखाकर रोकी गई पेंशन, शिकायत पर एक्शन में आए योगी के मंत्री, दिलाई राहत। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और हित में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक संवेदनशील पहल की गई है। लखनऊ जनपद में मोहनलालगंज में तहसील दिवस पर एक शिकायत आई थी जिसमें एक शख्स ने कहा कि जिंदा को मरा बताकर लाभार्थी की पेंशन रोकी गई। शिकायत के बाद रोकी गई वृद्धावस्था पेंशन को लेकर योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण एक्शन में आए। मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से वृद्धावस्था पेंशन पुनः चालू की गई। गुड न्यूज, यूपी के इस जिले में गोमती नदी पर बनेगा 2 लेन पुल। अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ यात्रियों को मिलेगी जाम से राहत। सुल्तानपुर के गोलाघाट स्थित गोमती नदी पर 2 लेन के नए पुल का निर्माण शुरू हुआ। नया पुल अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से राहत देगा। पुराने पुल के पास बन रहे इस 2 लेन पुल से शहर में यातायात सुगम होगा और लोगों को समय की बचत होगी।